हेलो 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 आप सभी लोग आइए आप सबों का स्वागत है हमारे नए वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग खेलने वाले हैं सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस ख़त्म कहानी। यार ये क्या है, कभी ये चीज़ें ऊपर चले जाती है, कभी ये चीज़ें नीचे आ जाती है। काफ़ी सारी इसमें लेवल्स है, तो देख लेंगे हम किस हिसाब से लेवल हुआ है। बट अभी सबसे टॉप पे हमें सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस ही दिख रहा है, तो इसे खेलेंगे, जो कि प्रयागराज से दीनदयाल उपाध्याय से प्रयागराज के लिए है। इसमें डीजल लोको मिलने वाला है और एलएचबी कोच है। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का दिन है 26 फरवरी 2026। आज से 7 साल पहले इसी के दिन हमारे देश के लिए ये बहुत ही गौरवशाली दिन था और आज भी है। इस सब के बारे में आगे बात करूँगा। उससे पहले एक छोटी सी वीडियो मैंने पिछली वीडियोस में ये बताया था कि मैं कुछ बात करूँगा बिहार के पुलिस पे। तो यार मैंने कभी मेरा कोई वैसा इंटरेक्शन हुआ नहीं और मैं चाहता भी नहीं कि कभी यार मैं पुलिस कोर्ट इस सब के मामले में जाऊँ या पढ़ूँ। तो रहने दो यार, हाथ पैर जोड़ रहे, हमें नहीं बोलना कुछ। इससे ज़्यादा हम अपने देश के आर्मी के बारे में समझा सकते हैं, तो वही जान लीजिए, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बाद में कि मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा। अभी क्या करना है, हमें अपने लोगों को रेडी कर लेना है सबसे पहले, ताकि हमें सिग्नल मिले तो हम जा सके। और अभी आपको दिखाएं तो अभी अपन हैं दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। भाई यार इसमें कैमरा एंगल भी इतना घटिया है ना कि लगा के इंसान ही थक जाता है कैमरा एंगल को। चलो इंजन खोलता हूँ, तो अभी आप देख लेना अगर कम स्पीड में रही ट्रेन तो। अभी देखो, आप देख सकते हो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यहाँ पे लिखा है ना। अभी हमें 21 किलोमीटर बाद मिर्ज़ापुर आएगा, तो 21 किलोमीटर बाद हमें ब्रेकिंग लेके रुकना है। और यहाँ से हमारी ट्रेन जो है सो कर्व ले रही है। तो पुलिस वगैरह के मैटर के ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। आज हम बात करेंगे अबाउट पुलवामा अटैक, जो कि 19 फरवरी 2014 को हुआ था। जिस दिन बहुत लोगों का वैलेंटाइन डे होता है, तो हम लोगों का ब्लैक डे होता है, क्योंकि हमारे फैमिली के बहुत सारे मेंबर जिन्हें पीछे से आके और कायरतापूर्ण तरीके से उन पे हमला किया गया और उससे बहुत लोग अपनी कामयाबी समझते हैं, तो उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। खैर चलिए बात करते हैं क्या हुआ था। 14 फरवरी 2019 को दोपहर के 3:15 पर जम्मू श्रीनगर हाईवे पे अवंतीपोरा कोई एरिया है या कोई जगह है, वहाँ पर जो है सो हमारे सीआरपीएफ के जो कॉन्वॉय होते हैं उनकी मूवमेंट चल रही थी। और पहले मुझे जहाँ तक इनपुट मिला कि आर्मी लोग के जब कॉन्वॉय मूव होते थे तो रोड को थोड़ा देर के लिए ब्लॉक किया जाता था, और जब उनके कॉन्वॉय पास हो जाती थी तब फिर रोड को पब्लिक के लिए ओपन किया जाता था। लेकिन इससे पब्लिक को इनकन्वीनियंस होने लगा, तो इसलिए पब्लिकों ने प्रेशर डाला और फिर ऐसा हुआ कि इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय के साथ पब्लिक का भी कॉन्वॉय चल सकता है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस या कुछ वैसा रूल बना था। मैं ये पूछता हूँ भाई, जब इंडियन आर्मी के लिए ये रूल था कि उनका जब कॉन्वॉय चलता है तो फिर आप थोड़ा देर वेट कर लीजिए। नो डाउट आपके अंदर देशभक्ति बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हमारे एमपी एमएलए नेता सांसद विधायक इनकी गाड़ी आती है और तब आप जब जाम में फंसते हैं, तब आपकी ये बात कहाँ चली जाती है। और फिर आप जवानों के लिए फिर आपका ट्रेन छूट जाता है कि नहीं हमें जाने दो, जवान के कारण हमारे को लेट हो रहा है। तो ये बस मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर आप ये परमिशन लिए प्रेशर डाल के या कैसे लिए, ये तो मुझे इनपुट नहीं है इसके बारे में, तो कृपया आप कम से कम इस चीज़ का भी परमिशन लीजिए कि नेता जो हैं वो हमारी सेवा के लिए हैं। और नेताजी जो हैं उन्हें जनता के साथ चलने में क्या दिक्कत है। उनके लिए पूरा रोड को जाम करके रखना 2 घंटा पहले से ज़रूरी है क्या? वहाँ पे तो यार चलो नॉर्मल लोग का छोड़ दीजिए, जाम में तो कई बार एम्बुलेंस भी रहते हैं ना। एम्बुलेंस में पेशेंट हो सकते हैं, या अगर एम्बुलेंस खाली है तो अगर वो हॉस्पिटल के पास नहीं जाएगा तो दोबारा से वो पेशेंट का ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? ये तो आप नहीं बोलते, फिर आपका पेट दर्द होने लगता है कि नहीं हमें क्यों रोका आप ऐसे करके। तो ये बात था। तो सबसे पहले जब 14 फरवरी 2019 को
पुलवामा अटैक हुआ तो उस समय 3:15 पर जम्मू और श्रीनगर हाईवे, जो कि अवंतीपोरा के हाईवे के मतलब रूट पे अवंतीपोरा एक जगह आता है, वहाँ पे जब कॉन्वॉय मूव कर रही थी तो एक कार में बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ एक्सप्लोजिव डाल करके लाया गया और वहाँ पे उसे ब्लास्ट कर दिया गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी आज भी अवेलेबल है या कहीं पे, तो मैं देखा था। अगर मुझे ये चीज़ बताओ कि यदि कहीं ये जो है सो मिलिट्री का जब कॉन्वॉय मूव कर रहा होता है, यदि उस समय ऐसा रूल ना हो कि पब्लिक लोग जो हैं सो उनकी कार कॉन्वॉय के साथ मूव ना करे या पब्लिक नहीं चले, तो ये ज़्यादा बेहतर था और शायद ये पुलवामा हमला को टाला जा सकता था, जो 14 फरवरी 2019 को हुआ। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें ही खेद है कि सबसे पहले कारण हम हैं। दूसरा बात, अब देखो यार, मैं अपने देश की बुराई नहीं कर रहा, नो डाउट हमारे देश में सुरक्षा जवानों की कैसे होती है ये भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी उस चीज़ को जानने की तो कोशिश किया, पर वही बात है ना कि हम एक आम नागरिक हैं भारत देश के, और भारत देश की जो सुरक्षा की एजेंसियां हैं, जो इंडियन आर्मी है, वो काफ़ी सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है, तो ज़्यादा चीज़ें ट्रांसमिट नहीं होती है, तो इसीलिए हम ज़्यादा कुछ आलतू फालतू आपको बताना भी नहीं चाहते हैं। अगर ये कॉन्वॉय मूवमेंट होता या चेकिंग करके मूवमेंट होता कॉन्वॉय का, तो शायद ये चीज़ कम हो सकती थी। इसके बाद इसमें हमारे 40 वीर जवान भैया लोग और हमारे पिताजी के उम्र के भी कुछ लोग रहे होंगे, हमारे भैया के भी उम्र के कुछ लोग रहे होंगे, सभी डिफरेंट एज ग्रुप के लोग थे जिन्होंने इसमें अपनी शहीद हुए और अमर गति को प्राप्त हुए देश की रक्षा में। उसके बाद भारत देश में बहुत ही आक्रोश का माहौल हुआ था और उस समय हम सब की मांग थी कि पाकिस्तान को इस कायराना हरकत कहने का इन द सेंस है कि ये पीछे से हमला करने वाला जो हरकत है, इसका मुंह तोड़ जवाब कहीं ना कहीं देना चाहिए। इस पर CSS या CCS का मीटिंग भी कुछ हुआ था, जो कि मैं शॉर्ट नोट में ही पॉइंट्स को लिख के लाया हूँ, तो वो बात कर रहा हूँ। तो उनकी मीटिंग के बाद बहुत सारी मीटिंग चल रही थी और इधर इंटरनेट पे ये था कि भारत कब मतलब इस आतंकवादी हमले का वो लेगा, क्या कहते हैं, बदला कब लेगा, कब लिया जाएगा और क्या भारत की रणनीति रहने वाली है। एक सेकंड। उसके बाद दिन आता है 26 फरवरी 2019 का, जिसमें बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है। मिराज 2000 फ्लाइट जो फाइटर जेट है उसके 12 एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो जाते हैं और बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके वापस हमारे देश में आते हैं, जो कि सुबह के समथिंग 3:30 बजे के करीब था। उसके बाद जब ये बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है तो उसके बाद पाकिस्तान आर्मी यानी कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से भारत देश के व्यू पर अटैक होते हैं, जो कि 27 फरवरी को होता है, जिसमें मिराज फाइटर जेट MiG-12 या ऐसा ही कुछ फाइटर जेट था जो MiG-12 उड़ा रहे थे अभिनंदन सर, और वो F-16 को मार के गिराए थे, जो कि अमेरिका का एक फाइटर जेट है। और जब उन्होंने उस फाइटर जेट को मार के गिराया तो बाकी जो भी फाइटर जेट थी उन्होंने अभिनंदन सर के मिराज या फिर MiG-12 फाइटर जेट को हिट कर दिया, जिसके कारण से उनका फाइटर जेट डैमेज हो गया और वो क्रैश हो गया। उन्होंने सीट इजेक्ट करके लैंडिंग किए। उसके बाद वो लैंड करने के बाद वहाँ के लोकल लोग से जाके पूछते हैं कि भाई यह कौन सा जगह है, ये हिंदुस्तान है या पाकिस्तान। जब उन्होंने पहले तो अभिनंदन सर को भी कुछ समझ नहीं आया कि वो लैंड कहाँ किए, क्योंकि यार मैं तो एयरफोर्स के बारे में फिर अगेन मैं नहीं जानता हूँ, और हमारे और इंडियन आर्मी या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बीच में जितनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उतनी इन्फॉर्मेशन है, तो वही ठीक है। मेरे को ज़्यादा कोई वो शौक़ नहीं है अंदर के मामलों में ताक झाँक करने का।
तो उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन सा जगह है, तो उन्होंने बताया कि ये हिंदुस्तान है। तो फिर वो भारत माता की जय, भारत माता की जय करने लगे, जो कि हमारे जवान क्या हमारे सैनिक लोग जो होते हैं, हमारे भैया लोग जो होते हैं, जब भी ऑपरेशन फिनिश करते हैं तो उसके बाद वो एक हाउ द जोश हाई सर और भारत माता की जय जैसा उड़ी फिल्म में था, उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा होता है, तो वो भी कर रहे थे। फिर उन्हें समझ आ गया कि जब मान लीजिए यार भारत देश में है, भारत देश में भी कुछ लोग को भारत माता की जय बोलने में दिक्कत होता है, पर वो भी कम से कम वंदे मातरम तो बोलते हैं, या कुछ तो ऐसा बोलते हैं। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं, सबके अपना एक पर्सनल थॉट होता है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। फिर अभिनंदन सर को ये समझ आ गया कि ये जिस जगह लैंड किए वो इंडिया नहीं है, वो पाकिस्तान में इनका फ्लाइट क्रैश हुआ और ये पाकिस्तान में जो है सीट इजेक्ट करके आए हैं। इनके पास जो होता है सो MiG-12, इनका जो भी फाइटर जेट ये चला रहे थे उसका कुछ कॉशन ऑर्डर हो सकता है, रेलवे में तो उसे कॉशन ऑर्डर कहते हैं, कुछ टारगेट हो सकते हैं, कुछ GPS लोकेशन कोऑर्डिनेट या जो भी चीज़ें होंगी, अब मुझे नहीं पता क्या उनके पैड पे था। उस समय जो वीडियोस मेरे पास आई थी, मैं उस वीडियोस को देख करके और कहानी को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया उस चीज़ को, एक सेकंड, अभी स्टेशन आ रहा है तो अभी थोड़ा सा ब्रेकिंग पे ध्यान दे लेते हैं, वरना फिर से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा दोस्त। वीडियो रिकॉर्डिंग में दिमाग का दही माथा 25 सब हो जाता है। तो उनके पास जो भी पेपर्स थे, सबसे पहले वहाँ पे शायद वो जिस जगह पे लैंड किया था बगल में एक पानी था, उनके पास एक, हमें उस वीडियो में देखने को मिला कि उनके पास पिस्तौल था और कुछ चीज़ होता है जो कि मतलब पता नहीं वाट ट्रेनिंग उसको क्या कहते हैं, वो चीज़ तो मुझे नहीं पता। उनके पास एक पिस्टल था और वो पानी में जाने लगे ताकि एविडेंसेस ख़त्म हो सके, एविडेंसेस ना बचें। लेकिन फिर उन्हें सब पकड़ते हैं और बहुत पीटते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी आती है और फिर उन्हें लेके जाती है और पूछती है चाय कैसा बना है वगैरह वगैरह, तो वो कहते हैं चाय अच्छा बना है। उसके बाद पूछते हैं, उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाता है जो बेसिक सा ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद उनसे पाकिस्तान के जो भी मेजर जनरल या कर्नल रैंक के जो भी ऑफिसर होते हैं, फिर उनका एक वीडियो आता है, फिर उनसे कुछ क्वेश्चंस किया जाता है, वो कौन सा फाइटर जेट उड़ा रहे थे, बाद में के जो भी इनपुट्स थे, तो वो सारा कुछ अपना बताते हैं। उसके बाद फिर भारत में एक चीज़ और मतलब हो जाता है कि अगर अभिनंदन सर को कुछ हुआ फिर मतलब देख लेंगे, फिर ये चीज़ बर्दाश्त के लायक नहीं होगा। फिर भारत ने ओपनली कहा कि यदि अभिनंदन सर को कुछ होता है फिर पाकिस्तान समझ ले उसके साथ अगला क्या होने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बनाया गया। तो 28 फरवरी, क्योंकि 1 मार्च को जो अभिनंदन सर हैं वो वापस रात के समय में बाघा बॉर्डर से वापस इंडिया में आए थे, तो उस समय तो उनका रिटर्निंग था। तो 28 फरवरी के बाद ही पाकिस्तान के संसद में उस समय के जो करंट प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, वो ये बोलते हैं कि हमें अभिनंदन को छोड़ देना चाहिए, वरना ये रिपोर्ट पक्का है कि भारत दोबारा फिर से एयर स्ट्राइक करेगा। तो ये कोई एक शॉर्ट कहानी थी, वैसे तो मैं इसे और भी लॉन्ग में बनाता, पर मेरा मिशन फेल हो गया ताकि ब्रेक नहीं लगा इस कारण से, तो ये मेरी गलती है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ जितना इन्फॉर्मेशन दिया वो सही है। कृपया आप कम से कम यह कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, क्या आपको ऐसी और वीडियो चाहिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।